जिंदगी ने कई सवालात बदल डाले, जिंदगी ने कई सवालात बदल डाले। मैं तो आज भी वही हूँ, मैं तो आज भी वही हूँ जो मैं कल था। बस मेरे लिए लोगों ने अपनी ख्यालात बदल डाले। तो समझो बच्चों, तो आज मैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत या माध्य मान लेकर के अपनी टॉपिक में आया हूँ। इंग्लिश में इसे एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी, एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करें। ये देखो 3 बार आया हुआ है। 2019 का 8वां प्रश्न है, इंटर एग्जाम 2011 का 13वां प्रश्न है और इंटर एग्जाम 2013 का 4था प्रश्न। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले बात यह है कि अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो और सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, और अपने दोस्तों में शेयर भी करते चलें, तो इसीलिए कि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आपके पास पहुंचा करे। तो चलते हैं अब। पूरे चक्र के लिए धारा का औसत मान 0 होता है। देख लो यहाँ पर, ये हाफ साइकिल है, आधा चक्र है, और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये निगेटिव हाफ साइकिल है। 0 से T/2, T/2 क्या है? T है आवर्तकाल, यानी एक पूरा चक्र लगाने में, एक पूरा चक्र बनाने में जो समय लगता है उसको कहते हैं आवर्तकाल। और आवर्तकाल का मान ये हाफ साइकिल के लिए आधा हुआ, फिर हाफ साइकिल के लिए आधा चक्र के लिए आधा हुआ, जो मिल करके T हो गया। तो पूरे चक्र की धारा का औसत मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि +10 और -10 0 हो जाएगा। समझा? यानी प्लस हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल माइनस हुआ, तो +10 और -10 0 हो जाएगा। अतः हम पूरे चक्र पर विचार न करके औसत मान निकालने के लिए हम ये आधे चक्र पर ही विचार करेंगे। यानी पूरे चक्र के लिए धारा का औसत मान 0 होता है। तो धनात्मक और चक्र के लिए T = 0, यहाँ पर T = 0 से T = T/2 यावतकाल का आधा के बीच का औसत या माध्य यानी एवरेज वैल्यू हमें निकालना है। तो आइए चलते हैं। धारा IAV, I का मतलब धारा है, AV मतलब एवरेज, और 0 से T/2 तक हम निकालने वाले हैं। ये 0 से T/2 तक निकालने वाले हैं। और IDT, और I है धारा, और टोटल समय में अगर हम भाग दे देते हैं तो औसत मान निकलता है। जैसे आपको कहा जाए कि 0, 1, 2, 3 का औसत मान निकालिए, तो 0 + 1 + 2 + 3 इस तरह से 4 टर्म हो जाते हैं 0 को मिलाकर, तो जब 4 से भाग देंगे। उसी तरह जितना समय लगा है उस धारा को या 0 से T/2 तक पहुंचने में, उस समय से भाग देने से औसत मान निकल जाता है। तो IAV = 0 से T/2 तक IDT, और ये नीचे समय है 0 से T/2 DT। अब देखिए, चूंकि I = होता है I0 sin ωt, सो मेरे पहले वीडियो में ये बताया गया है कि तत्कालिक मान, शिखर मान और sin ωt, इस तरह से तत्कालिक मान जो होता है शिखर मान में sin ωt से गुणा करने से आता है। यानी I = I0 sin ωt। तो I के जगह पर हमने क्या रखा? I0 sin ωt। बाकी सब तो वही रख दिया गया। और यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ये है DT का, ये T और D आपस में अपोजिट होने के चलते कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल ये T बचेगा। और ये अपर लिमिट है T/2 और लोअर लिमिट है 0। अब ये मान T के जगह पर रखेंगे और माइनस देकर फिर इसको रखेंगे, तो 0 घटाने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये केवल T/2 बचेगा। तो वही भाई देखो यहाँ पर T/2 लिखा गया है और बाकी सब इसको उतार दिया गया है ना। और इसको अब जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। देखो I0 ये है कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लिया, और ये जो है T/2 ये पलट जाएगा, तो 2/T हो जाएगा। और बाकी सब यहाँ पर हमने लिखा 0 से T/2 और sin ωt dt। और ये देखिए, इसका इंटीग्रेट करने के लिए हमने ये बाहर वाला तो लिख लिया 2I0/T
और फिर साइन ओमेगा टी यानी साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा। थीटा की जगह पर है ओमेगा टी, तो हम ओमेगा टी यहाँ लिख दिए हैं, यानी साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल हुआ माइनस कॉस ओमेगा टी। और बाटा में फिर टी के रेस्पेक्ट में हम ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसीलिए जो टी के साथ गुणा है उसको हमें भाग करना पड़ेगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा इधर आ जाइए। इंटीग्रल 5t dt इस तरह से अगर है तो साइन 5 का इंटीग्रल माइनस कॉस 5t हो जाएगा, और t के साथ जो अंक गुणा है वो आकर के भाग भी होगा। तो इस तरह से उसी तरह से यहाँ पर हो गया है, यानी ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी, और इस टी के साथ ओमेगा जो गुणा है वो भाग हो जाएगा। ये इंटीग्रल का नियम है। और ये 0 और t/2 ये लोअर और अपर लिमिट को रख दिया गया है। अब नियम क्या है भाई, थोड़ा सा देख लो। यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेट कर लिए तो x की जगह पर इंटीग्रेट करके लाए, और ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो ये नियम है कि इंटीग्रल के बाद x के जगह पर पहले b लिखते हैं अपर लिमिट, और माइनस देकर फिर लिखते हैं लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, तो b माइनस a हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लिखेंगे। देखिए माइनस लिख दिया कॉस ओमेगा, और इस टी के जगह पर t/2 अपर लिमिट हमने लिखा, ठीक है। और फिर चूँकि इंटीग्रल में ये निकालने में फॉर्मूला में माइनस आता है, तो उस माइनस को हमने यहाँ लिखा, और फिर इसको हमने लिखा माइनस कॉस ओमेगा, और इस टी के जगह पर अब की बार हमने 0 रखा। यानी समझ में आया होगा आपको। माइनस कॉस ओमेगा एक बार टी के जगह पर स्मॉल टी के जगह पर इस अपर लिमिट को रखा t/2, और दूसरी बार फिर लिखा इस ओमेगा के बाद टी के जगह पर 0, यानी एक बार t/2 रखा और एक बार 0 रखा। और ये जो माइनस है फॉर्मूले से है। और ये देखो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। और ये देखो ओमेगा के साथ जो 0 गुणा हुआ है वो अब 0 हो जाएगा, तो हो गया cos 0। और फिर इसको हमने यहाँ उतारा, देखो cos। अब cos के बाद ये ओमेगा जो मान आ रहा है, ओमेगा का मान होता है 2π/t। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। कोणीय वेग क्या होता है, θ/t। थीटा क्या है, कोण है। तो कोण कितना है भाई, तो आप ऊपर यहाँ पर देखे हैं कि यह आधा चक्र बनाता है 180 डिग्री, और फिर आधा चक्र बनाता है 180 डिग्री। तो ये केंद्र पर टोटल हमारा कोण हो जाता है 360। इसीलिए ओमेगा जो कोणीय वेग होगा किसी वृत्त के लिए पूरे चक्र के लिए 360 कोण बनाएगा। तो पाई बराबर होता है 180 डिग्री, और 2 से हमने गुणा किया तो हो गया 360 डिग्री, और टी आवर। हाँ, तो अब इसमें देखिए ओमेगा की जगह पर हमने लिखा क्या, ओमेगा के जगह पर ये ओमेगा के जगह पर 2π/t, और t/2 को यहाँ हमने उतार दिया। t कट गया, 2 कट गया, और ये cos 0 का मान होता है 1। और फिर माइनस लिखने के बाद cos पाई का भी मान होता है -1, यानी cos 180 डिग्री होता है -1। और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 जोड़ देने से हो गया 2। अब आते हैं यहाँ पर, इसको 2 को तो हमने उतार लिया, I0 उतार लिया, t उतार दिया, और पाई के जगह पर हमने यहाँ बताया कि 2π/t होता है, तो 2π/t उतार दिया। अब इसमें देखो ये t को काट दिया, 2 को काट दिया, तो बच गया I0/पाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 1 2 हो गया। और इस तरह से IA भी, यह एवरेज वैल्यू है उसको हमने यहाँ लिखा, IA बराबर 2I0 पाई। तो भाई यही एवरेज वैल्यू है। और इसको थोड़ा और अच्छा मान निकालने के लिए IA बराबर हो गया, प्योर मान निकालने के लिए 2 लिख दिया, I0 लिख दिया। पाई का मान होता है 22/7, और ये प्लट के हो जाएगा 7/22, और ये 2 से 22 कट जाएगा तो 11 बचेगा, और 7 से आप 7 में 11 से भाग दीजिएगा तो आपका बचेगा, यानी IA बराबर 7/11 हुआ, और I0 हुआ, और 7 में 11 से भाग देने पर होगा 0.637 I0। यही मान शिखर मान
यानी एवरेज वैल्यू का मान आया 0.637 आई नॉट, यानी यह जो संबंध बताया गया है यह संबंध एवरेज यानी औसत मान और शिखर मान में संबंध बताया गया, यानी यही मान शिखर और माध्य मान में संबंध है। माध्य मान कहिए या औसत मान कहिए। तो हाँ, तो बच्चों लगता है आप लोग कुछ कंजूसी कर रहे हैं, तो ऐसा कंजूसी करने से क्या होने वाला है, थोड़ा आप लोग मेरे ऊपर भी मोटिवेट करने के लिए ध्यान दीजिए। अरे लाइक करो, थोड़ा सब्सक्राइब भी करते चलें, और हो सके तो अपने साथियों को भी इसमें बुलाओ, फ्री में तो है, इसे पढ़ेंगे और कुछ नॉलेज होगा तो उन्हीं को फ़ायदा होगा। तो थैंक यू बच्चों।